हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, झारखंड की खबरों से अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। कर्मा पर्व से पहले 45 लाख महिलाओं को हेमंत सोरेन ने दी मैया सम्मान योजना की सौगात। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कर्मा पर्व की पूर्व संध्या पर राज्य की महिलाओं के खाते में झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की दूसरी किस्त की राशि ट्रांसफर की। बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड के लुगुबुरु, घंटाबाड़ी, धोरोमगाड़ की भूमि से लाखों महिलाओं को खुशियों का उपहार दिया। साथ ही मुख्यमंत्री ने बोकारो एवं रामगढ़ जिले के लिए करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया। लोगों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण भी किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बोकारो के गोमिया प्रखंड के ललपनिया फुटबॉल मैदान में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम से 45 लाख से अधिक महिलाओं के बैंक अकाउंट में झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की दूसरी किस्त की राशि ट्रांसफर की। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि हम अपने राज्य के लोगों का पूरा ख्याल रख रहे हैं। महिलाओं के लिए मैया सम्मान योजना लाए हैं तो बुजुर्गों के लिए पेंशन की व्यवस्था की है। उन्होंने कहा कि हमारे राज्य की बेटियों को डॉक्टर, इंजीनियर बनाने का पूरा जिम्मा सरकार उठा रही है। हमने उनके लिए सावित्री बाई फुले योजना की शुरुआत की है। गुरुजी क्रेडिट कार्ड के जरिए बच्चों की पढ़ाई का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। 15 लाख रुपए तक बैंक से ऋण मिलेगा, किसी की पढ़ाई नहीं रुकेगी। उन्होंने केंद्र सरकार और झारखंड की विपक्षी पार्टियों को भी अड़े हाथ लिया। हेमंत सोरेन ने कहा है कि आपका आशीर्वाद इसी तरह बना रहा तो हम आपके हित में ऐसी ही और योजनाएं बनाते रहेंगे। रांची में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 2 दिवसीय दौरे को लेकर नो फ्लाई जोन घोषित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का रांची दौरा 19 और 20 सितंबर को प्रस्तावित है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से रांची डीसी के निर्देश पर रांची में नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। राष्ट्रपति के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से राजभवन व कार्यक्रम स्थल के आसपास के क्षेत्रों में ड्रोन, पैराग्लाइडिंग और हॉट एयर बैलून पूर्णतः वर्जित रहेगी। सदर एसडीओ उत्कर्ष कुमार ने बीएनएसएस की धारा 163 के अंतर्गत इलाके में नो फ्लाई जोन के अलावा अन्य संबंधित गतिविधियों पर रोक लगाते हुए नो ड्रोन जोन घोषित किया है। ये निषेधाज्ञा 19 और 20 सितंबर को सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक के लिए लागू रहेगा। 19 सितंबर को बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से हिनू चौक, बिरसा चौक, अरगोड़ा चौक और राजभवन के मार्ग को नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। 20 सितंबर को राष्ट्रपति के राजभवन से अरगोड़ा चौक, कड्रू, राजेंद्र चौक, सदाबहार चौक और ICAR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी एग्रीकल्चर नामकुम के 200 मीटर के परिधि तक नो फ्लाई जोन लागू रहेगा। हर गरीब परिवार को साल में 1 लाख रुपए देगी सरकार, हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड सरकार राज्य के हर गरीब परिवार को साल में 1 लाख रुपए देगी। यह योजना अगले 5 साल तक जारी रहेगी। मुख्यमंत्री शुक्रवार को बोकारो जिले के ललपनिया फुटबॉल मैदान में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने बोकारो जिले के लिए 525 करोड़ 94 लाख 26 हजार की योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। इसमें 74 करोड़ 34 लाख 64 हजार रुपए की योजनाओं का उद्घाटन व 451 करोड़ 59 लाख 62 हजार रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया। साथ ही मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की लाभुकों को दूसरी किस्त की राशि ऑनलाइन जारी की। उन्होंने कहा है कि झारखंड की धरती वीर बिरसा मुंडा, श्री दोकान्हू व विनोद बिहारी महतो की धरती है। यहाँ के लोग गोली, बंदूक व जेल जाने से डरने वाले नहीं हैं। जनता के समर्थन में हर परिस्थिति से लड़ने को तैयार हूँ। आगामी विधानसभा चुनाव में झारखंड में इंडिया गठबंधन की दोबारा सरकार बनेगी। पुलिस कर्मियों के लंबित सभी भत्ते यथाशीघ्र लागू करेंगे, हेमंत सोरेन। पुलिस कर्मियों के लंबित सभी भत्ते को यथाशीघ्र लागू करने की बात सीएम हेमंत सोरेन ने कही है। शुक्रवार को सीएम से झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष और महामंत्री ने मुलाकात की। इस दौरान राज्य के पुलिस कर्मियों को वर्दी भत्ता, राशन भत्ता, वाहन भत्ता और अन्य भत्तों को केंद्रीय सरकार और पड़ोसी राज्य बिहार सरकार के तर्ज पर पुनरीक्षित दर से लागू करने के लिए अनुरोध किया गया। एसोसिएशन ने कर्मा पूजा के अवसर पर पुलिस केंद्र रांची में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। हेमंत सोरेन ने उन्हें आश्वस्त किया है कि पुलिस कर्मियों के लंबित सभी भत्ते मेरे संज्ञान में हैं। मैं पुलिस कर्मियों के लंबित सभी भत्ते को यथाशीघ्र पुनरीक्षित दर से लागू कर दूंगा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर।
झारखंड में साइक्लोनिक सर्कुलेशन का दिखेगा असर। 14 और 15 सितंबर को बारिश का ऑरेंज अलर्ट। झारखंड में मौसम विभाग ने बारिश को लेकर आज 14 और कल 15 सितंबर को मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के आंकड़े के मुताबिक राज्य में अब तक सामान्य से 15% कम बारिश हुई है। झारखंड में मानसून कमजोर हुआ है, लेकिन मौसम विभाग ने साइक्लोनिक सर्कुलेशन को लेकर सतर्क रहने की अपील कर दी है। यह साइक्लोनिक सर्कुलेशन म्यांमार से दक्षिण पूर्व बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी की ओर तेजी से बढ़ रहा है। 24 घंटे में इसका असर झारखंड पर भी नजर आ सकता है। पूरे राज्य में बारिश होने की संभावना है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से ही राज्य भर में आज 14 सितंबर से भारी बारिश की आशंका है। मौसम विभाग ने 17 सितंबर से मौसम साफ रहने की संभावना जाहिर की है। राज्य में बारिश होने की वजह से तापमान में भी थोड़ी गिरावट आ सकती है। इस बारिश का असर खेती पर भी पड़ सकता है। आज 14 सितंबर को जिन जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है उनमें पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, रांची, बोकारो और गुमला शामिल हैं। वहीं 15 सितंबर के लिए रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खुंटी, रामगढ़, पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार और लोहरदगा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ट्रायल रन में भागलपुर से दुमका के बीच दौड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस। 15 सितंबर को पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। बाबा बासुकीनाथ की नगरी से सटे दुमका और बाबा अजगैबीनाथ के शहर भागलपुर अब वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से जुड़ने जा रहा है। भागलपुर और दुमका के बीच पहली बार शुक्रवार को देश की सबसे आधुनिक और सुविधा संपन्न वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन दौड़ी। 15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यह ट्रेन भागलपुर से हावड़ा के बीच चलेगी, जिसका ठहराव उपराजधानी के हंसडीहा और दुमका स्टेशन पर भी होगा। शुक्रवार को इस ट्रेन का ट्रायल रन किया गया। इसके तहत यह ट्रेन भागलपुर से चली और दुमका स्टेशन पर पहुंची। के बाद यह ट्रेन हावड़ा के लिए रवाना हो गई। झारखंड वासियों के लिए खुशखबरी। 39,44,000 में से 38,41,000 बिजली उपभोक्ताओं का बिल माफ। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। हेमंत सोरेन ने अपनी एक और महत्वाकांक्षी योजना जमीन पर उतारने हेतु न सिर्फ अगस्त में 200 यूनिट फ्री बिजली स्कीम को लागू कर दिया है, बल्कि उससे भी एक कदम आगे बढ़ते हुए 12 अगस्त तक राज्य में 200 यूनिट फ्री बिजली से आच्छादित 38 लाख से अधिक उपभोक्ताओं का बकाया बिजली बिल माफ कर दिया है। इस योजना को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के चुनावी मास्टर स्ट्रोक के रूप में देखा जा रहा है। बता दें कि राज्य में कुल 52 लाख घरेलू उपभोक्ताओं में से 39,44,389 कंज्यूमर 200 यूनिट फ्री बिजली स्कीम में शामिल हैं। झारखंड के 38,41,881 बिजली उपभोक्ताओं का बकाया बिजली बिल 3565 करोड़ 5,61,271 रुपए माफ कर दिए गए हैं। जेबीवीएनएल ने पूरे बकाये का आकलन कर बिल माफ कर दिया है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसकी घोषणा की थी, जिसके बाद कैबिनेट में भी इसे पारित कर दिया गया। रांची में 8 जगहों पर 35 रुपए किलो प्याज। उपभोक्ता मामलों की सचिव निधि खरे का निर्देश। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों की सचिव निधि खरे ने कहा है कि प्याज के दामों को नियंत्रित रखने के लिए केंद्र सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। बढ़ते हुए मूल्य पर नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक के प्याज को सस्ती दरों पर प्याज बेचने का निर्देश दिया गया है। इस क्रम में रांची सहित आधा दर्जन बड़े शहरों में 35 रुपए प्रति किलो प्याज की बिक्री शुरू की गई है। झारखंड की राजधानी रांची में नेफेड और एनसीसीएफ की तरफ से 8 स्थान चिन्हित किए गए हैं। यहाँ मोबाइल वैन लगाकर रियायती दरों पर प्याज की बिक्री शुरू की गई है। आम लोगों के लिए रांची के कांके रोड, स्पीकर आवास के पास, पिस्का मोड़, मोरहाबादी, चांदनी चौक, कांके के पास, लालपुर चौक, बिरला मैदान, बहु बाजार और बरियातों में मोबाइल वैन के माध्यम से बिक्री की जा रही है। उपभोक्ता यहां से 35 रुपए प्रति किलो की दर से प्याज खरीद रहे हैं। इससे उन्हें महंगाई से राहत मिल रही है। रांची में टीएसपीसी का एक नक्सली गिरफ्तार। रंगदारी मांगने वाला भी धराया। राजधानी रांची में नक्सली संगठन टीएसपीसी के एक सक्रिय सदस्य को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार नक्सली टीएसपीसी एरिया कमांडर दिवाकर गंजू दस्ते का सक्रिय सदस्य है। पुलिस को सूचना मिली थी कि टीएसपीसी का सक्रिय सदस्य नीरज ओरांव अपने घर आया हुआ है, जिसके बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक टीम गठित कर उसे बुड़मू इलाके से गिरफ्तार कर लिया। रांची के ग्रामीण एसपी सुमित अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। एसपी ने बताया कि नीरज ओरांव पहले एरिया कमांडर पहाड़ी के लिए काम करता था, वह बाद में टीएसपीसी के लिए काम करने लगा। नीरज ओरांव बालू उठाव के लिए पैसे वसूलता था। इसके अलावा वह लेवी वसूली के लिए मोबाइल नंबर भी जुटाता था। वहीं दूसरी ओर रांची पुलिस ने रंगदारी मामले में भी एक युवक को गिरफ्तार किया है। रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में रुपेश यादव नामक अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने उसका मोबाइल और सिम भी बरामद कर लिया है, जिससे वह रंगदारी मांगता था। 8 लाख नगद और 2 बाइक के साथ 3 साइबर अपराधी गिरफ्तार।
इस सातिर अंदाज में करते थे ठगी। जामताड़ा में गुप्त सूचना पर छापेमारी करते हुए जामताड़ा साइबर पुलिस ने 3 साइबर अपराधियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। शुक्रवार को जामताड़ा साइबर थाना परिसर में पुलिस अधीक्षक एहतसाम वकारिब ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर इस बाबत जानकारी दी। बताया कि जामताड़ा थाना क्षेत्र के झरनापाड़ा और तिलाबाद गांव में साइबर अपराध किए जाने की सूचना मिली थी। इसके बाद साइबर डीएसपी अशोक कुमार राम के नेतृत्व में पुलिस निरीक्षक जैन तिर्की और अन्य पुलिस कर्मियों को शामिल करते हुए छापेमारी किया गया। बताया गया कि जिस जगह की सूचना मिली थी उस जगह से बेवा गांव के रहने वाले 24 वर्षीय सूरज दास और 22 वर्षीय सुमित पाल को साइबर अपराध को अंजाम देते हुए गिरफ्तार किया गया। उसी के निशानदेही पर तिलाबाद गांव से राहुल कुमार रवानी के घर भी जांच की गई, जहां से पुलिस को 8,21,000 रुपए नगद बरामद हुए। पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि संदेह यह सारा पैसा साइबर अपराध का है। बताया कि इन तीनों के पास से 8 मोबाइल फोन, 8 सिम कार्ड, 7 एटीएम कार्ड, 2 पासबुक, 1 चेकबुक, 2 पैन कार्ड और 2 मोटरसाइकिल भी बरामद किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड बंद होने की बात बताकर लोगों को झांसे में लेना और उनसे जरूरी सूचना प्राप्त कर साइबर ठगी करना इन तीनों का मुख्य पेशा है। रांची के तुपुदाना में आग ने मचाया तांडव, ऑटोमोबाइल दुकान और फाइनेंस कंपनी जलकर राख। रांची के तुपुदाना थाना क्षेत्र स्थित एक ऑटोमोबाइल दुकान और एक फाइनेंस कंपनी में शुक्रवार सुबह भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि पल भर में लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। जानकारी के मुताबिक आग पहले ऑटोमोबाइल दुकान में लगी थी, जिसके बाद यह तेजी से बगल में स्थित फाइनेंस कंपनी के कार्यालय तक पहुंच गई। आग ने फाइनेंस कंपनी को भी पूरी तरह से नष्ट कर दिया। स्थानीय लोगों ने आग को देखकर तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत अग्निशमन दल को बुलाया, जिन्होंने घंटे भर की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक दोनों स्थानों पर रखा सामान पूरी तरह से जल चुका था। बता दें कि ऑटोमोबाइल और फाइनेंस कंपनी के संचालकों ने लाखों की क्षति की जानकारी दी है। आग लगने के कारणों की जांच जारी है। पुलिस के अनुसार प्रथम दृष्टया या शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। डीजीपी करेंगे जन शिकायतों की समीक्षा, दोषी पुलिसकर्मियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता की पहल से 10 सितंबर से राज्य के 21 जिलों में जन शिकायत निवारण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम को लोगों की तरफ से अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। हजारों लोगों ने इस कार्यक्रम में अपनी शिकायत दर्ज कराई, जिनका तुरंत हल भी किया गया, लेकिन इनमें अधिकतर शिकायतें पुलिस के प्रति नाराजगी को लेकर है। ऐसे में अब पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी इन समस्याओं की समीक्षा करेंगे। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने कहा है कि इस कार्यक्रम को लोगों की तरफ से अच्छी प्रतिक्रिया मिली है, लेकिन यह कार्यक्रम तभी सफल होगा जब लोगों की शिकायतों का समाधान होगा। उन्होंने कहा है कि सभी मामलों की समीक्षा शुरू हो गई है। दोषियों के खिलाफ 15 दिनों के भीतर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। डीजीपी ने कहा है कि वे सभी वरीय पदाधिकारियों के साथ जो है समीक्षा बैठक करेंगे और उनके बाद अधिकारियों को पुनः जन सुनवाई स्थल पर भेजा जाएगा, ताकि जमीनी हकीकत की जांच हो सके। पलामू में डायरिया से भाई बहन की मौत, कई ग्रामीण बीमार। पलामू जिला में छतरपुर थाना क्षेत्र के रामगढ़ के केवाल गांव में डायरिया से भाई और बहन की मौत हो गई है। वहीं इस बीमारी से कई लोग संक्रमित हैं। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची और बीमार लोगों का इलाज कर रही है। दरअसल छतरपुर थाना क्षेत्र के रामगढ़ के केवाल गाँव में मंगलवार को प्रदीप प्रजापति नामक व्यक्ति की 6 वर्षीय बेटी अंजनी कुमारी और भाई रोहित कुमार को उल्टी और दस्त हो रही थी। इसके बाद देखते देखते तीनों बच्चों की हालत खराब हो गई। परिजनों ने तीनों का इलाज के लिए छतरपुर के अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती करवाया। छतरपुर अनुमंडलीय अस्पताल से तीनों को इलाज के लिए मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल रेफर किया गया। इस दौरान बुधवार को अंजलि कुमारी को इलाज के लिए रिम्स भेजा जा रहा था। इसी क्रम में उसकी मौत हो गई। मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में शुक्रवार को इलाज के दौरान रोहित कुमार की भी मौत हो गई। वहीं अंजलि कुमारी की गंभीर हालत में मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में इलाज किया जा रहा है। ग्रामीणों के अनुसार गाँव में कई लोग डायरिया से पीड़ित हैं, जिनमें से ये बच्चे भी शामिल हैं। छतरपुर के चिकित्सा पदाधिकारी राजेश अग्रवाल ने इस घटना की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि गांव में कैंप लगाया गया है, लोगों के स्वास्थ्य की जांच की जा रही है। स्थिति को देखते हुए इलाके में निगरानी रखी जा रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश पहुंचे देवघर, कार्यकर्ताओं से की पार्टी को मजबूत करने की अपील। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश शुक्रवार को देवघर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अपने संबोधन में केशव महतो कमलेश ने कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी मिली है उसे वे पूरी ईमानदारी के साथ निभाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि कार्यकर्ताओं के सहयोग के बिना उन्हें जो जिम्मेदारी मिली है उसे निभाना मुश्किल है,
इसलिए वे देवघर जिले के सभी कार्यकर्ताओं का पूरा सहयोग चाहते हैं ताकि कांग्रेस देवघर जिले में अपनी खोई पृष्ठभूमि को वापस पा सके। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि पहले देवघर जिले के सभी विधानसभा सीटों पर कांग्रेस मजबूत हुआ करती थी, लेकिन आज उन सीटों पर कांग्रेस कमजोर है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में कांग्रेस देवघर, सारठ, मधुपुर और जरमुंडी विधानसभा में से सिर्फ एक विधानसभा पर मजबूत है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि अगर वे मेहनत करते रहेंगे तो आने वाले समय में कांग्रेस सभी सीटों पर मजबूत हो सकती है। देवघर में डेंगू, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, सस्पेक्टेड मरीजों की जांच में तेजी। झारखंड में डेंगू और मलेरिया के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अब तक पूरे राज्य में 100 से ज़्यादा मरीज चिन्हित किए गए हैं। इसी क्रम में देवघर में भी डेंगू के कई मरीज पाए गए हैं। डेंगू के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए देवघर सदर अस्पताल में अलग से डेंगू वार्ड बनाया गया है, जहां डेंगू के मरीजों को एडमिट कर इलाज किया जा रहा है। इस संबंध में देवघर के डेंगू एवं मलेरिया विभाग के विभागीय अध्यक्ष डॉक्टर अभय कुमार यादव ने बताया है कि डेंगू के बढ़ते प्रसार को देखते हुए देवघर के विभिन्न चौक चौराहों और डोर टू डोर जाकर केमिकल का छिड़काव किया जा रहा है। वहीं मलेरिया एवं डेंगू विभाग में कार्यरत कर्मचारी राकेश कुमार बताते हैं कि छिड़काव के कार्य में विभाग के कर्मचारी लगातार काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी राकेश कुमार ने बताया है कि मरीजों को चिन्हित कर उनका सैंपल लिया जाता है और फिर मशीन से जांच कर यह कंफर्म किया जाता है कि मरीज डेंगू से ग्रसित है या नहीं। इसके साथ ही देवघर में डेंगू के प्रसार को देखते हुए जरूरत है कि स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ आम लोग भी साफ सफाई के प्रति सजग रहे ताकि डेंगू और मलेरिया जैसे मरीजों से लोगों को बचाया जा सके। गिरिडीह में स्कूली बच्चों का प्रदर्शन, कर दिया रोड जाम। जाने कारण गिरिडीह में एक सरकारी स्कूल शिक्षक के तबादले के विरोध में शुक्रवार को विद्यार्थी सड़क पर उतर गए। सैकड़ों की संख्या में स्कूली बच्चों ने गिरिडीह टुंडी धनबाद मार्ग को जाम कर दिया। इस दौरान छात्र छात्राओं ने शिक्षक के तबादले के विरोध में विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे गांडे प्रखंड के ताराटांड स्थित उत्क्रमित उच्च विद्यालय फुलची के स्कूली बच्चों ने कहा है कि विभाग बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। एक तरफ स्कूल में शिक्षकों की कमी है, वहीं दूसरी तरफ शिक्षकों का ट्रांसफर किया जा रहा है। सड़क पर धरना पर बैठे विद्यालय के छात्र छात्राओं का कहना है कि उत्क्रमित उच्च विद्यालय में पहले से ही शिक्षकों की कमी है। इसके बावजूद विभाग ने स्कूल के अंग्रेजी विषय के शिक्षक का तबादला कर दिया है। छात्र छात्राओं का कहना है कि परीक्षा नज़दीक है और अंग्रेजी विषय कठिन है। ऐसे में पढ़ाई नहीं होने से छात्र छात्राओं को काफ़ी दिक्कत होगी। हालांकि जाम की सूचना मिलते ही ताराटांड पुलिस मौके पर पहुंची और बच्चों को समझाने की कोशिश की, लेकिन छात्र अपनी मांग पर अड़े रहे और सड़क से उठने को तैयार नहीं थे। हालांकि काफी मान मनोबल के बाद बच्चों ने जाम हटाया। गीता कोड़ा ने हेमंत सोरेन से पूछा, 5 वर्षों में कितने बलात्कारियों को हुई सजा। भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता गीता कोड़ा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि हेमंत सोरेन बताएं कि 5 वर्षों में राज्य में कितने बलात्कारियों को सजा हुई। उन्होंने कहा है कि हेमंत सरकार में राज्य की बहन बेटियों पर लगातार खतरे बढ़ रहे हैं। बेटियां आज असुरक्षित है और अपराधी बेलगाम हैं। पिछले 5 वर्षों में राज्य में 7,000 से अधिक दुष्कर्म और बलात्कार की घटनाएं राज्य सरकार के रिकॉर्ड में दर्ज है, जिसमें अधिकांश घटनाएं आदिवासी दलित समाज की बहन बेटियों के साथ घटी है। गीता कोड़ा ने कुछ सालों में महिला अपराधों से जुड़ी कई घटनाओं को याद दिलाया है। उन्होंने कहा है कि चाहे रूपा तिर्की की संदेहास्पद हत्या हो या रूबिका पहाड़िया को 52 टुकड़ों में काट कर फेंकना, अपने घर में सोई अंकिता पर पेट्रोल डालकर उससे जलाकर मारना और दरोगा संध्या टोपनों को गौ तस्करों के द्वारा ट्रक से कुचलकर मार देना, ऐसे हजारों जघन्य अपराध पिछले 5 वर्षों में राज्य की महिलाओं की स्थिति को बताते हैं। गीता कोड़ा ने कहा कि सबसे बड़ी दुर्भाग्यजनक स्थिति यह है कि हेमंत सरकार अपराध का भी तुष्टीकरण कर रही है। हेमंत सरकार के लिए बेटियों की इज्जत नहीं, वोट बैंक पे आ रहा है। कहा है कि मुख्यमंत्री को बताना चाहिए कि अब तक कितने बलात्कारियों को राज्य सरकार ने सजा दिलाई है। एचईसी कर्मियों का आज भाजपा कार्यालय तक मार्च स्थगित। एचईसी कर्मियों का आज शनिवार को धुरवा गोल चक्कर से भाजपा के प्रदेश कार्यालय तक होने वाला मार्च स्थगित कर दिया गया है। कर्मा त्यौहार को देखते हुए मार्च स्थगित किया गया है। मार्च की नई तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी। हाईकोर्ट ने पूछा, क्यों नहीं कराया गया निकाय चुनाव। झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश के बाद भी नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया शुरू नहीं किए जाने पर हाईकोर्ट ने सरकार और चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। शुक्रवार को एक अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस आनंद सेल की अदालत ने सरकार को 1 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई 20 सितंबर को होगी। सुनवाई के दौरान सरकार और चुनाव आयोग की ओर से बताया गया है कि अभी राज्य निर्वाचन आयुक्त का पद रिक्त है, इस पर अभी नियुक्ति नहीं हुई है, इसलिए चुनाव नहीं कराया जा सका। इस पर अदालत ने नाराजगी जाहिर की है और कहा है कि आयुक्त की नियुक्ति नहीं होना भी
अवमानना का मामला है। अदालत ने सरकार को अगले हफ्ते जवाब दाखिल कर कोर्ट के निर्देश के बाद अब तक क्या कार्रवाई की गई है, इसकी जानकारी देने को कहा है। वंदे भारत ट्रेन संथाल के लोगों के लिए होगा वरदान। निशिकांत दुबे 15 सितंबर से देवघर के बैद्यनाथ धाम रेलवे स्टेशन से बनारस के लिए वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की जाएगी, जिसे ऑनलाइन के माध्यम से रविवार को प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसी को देखते हुए स्थानीय भाजपा सांसद निशिकांत दुबे शुक्रवार को देवघर पहुंचे। देवघर पहुंचते ही उन्होंने 15 सितंबर को वंदे भारत की शुरुआत को लेकर स्टेशन का निरीक्षण किया। इस निरीक्षण कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बैद्यनाथ धाम स्टेशन के स्टेशन मास्टर को कई दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के बाद गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि गोड्डा और देवघर से शुरू होने वाले वंदे भारत ट्रेन को लेकर यहां के लोग काफ़ी उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि गोड्डा और देवघर से शुरू होने वाले वंदे भारत ट्रेन दोनों जिलों के लिए जो है वरदान साबित होगा। झारखंड हाईकोर्ट ने लैब असिस्टेंट के 8 अभ्यर्थियों के लिए पोस्ट रिजर्व रखने का दिया निर्देश। लैब असिस्टेंट नियुक्ति मामले में झारखंड हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। सुनवाई में हाईकोर्ट ने जस्टिस को उन 8 प्रार्थियों के लिए पोस्ट रिजर्व रखने का निर्देश दिया है जिन्होंने याचिका दाखिल की है। बता दें कि इस संबंध में दिव्यांशु राज और अन्य की ओर से याचिका दाखिल की गई थी। दरअसल कुछ समय पहले जस्टिस ने लैब असिस्टेंट के पद के लिए नियुक्ति निकाली थी। नियुक्ति के लिए जारी विज्ञापन में जो शर्तें थी वो नियुक्ति नियमावली से अलग थी। इसी के खिलाफ 8 प्रार्थियों ने हाईकोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी। हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार और अधिवक्ता अपराजिता भारद्वाज ने प्रार्थियों की ओर से बहस की। इसकी सुनवाई न्यायाधीश जस्टिस दीपक रोशन की बेंच ने करते हुए उन प्रार्थियों के लिए पोस्ट रिजर्व रखने का निर्देश दिया है। जिन थानों में महिला मुंशी वहां नहीं होंगे पुरुष मुंशी 15 तारीख तक कर सकते हैं अप्लाई। झारखंड के थानों में महिला मुंशी की पोस्टिंग के लिए भेजे गए आवेदनों को शानदार रिस्पांस मिल रहा है। शुक्रवार तक पुलिस मुख्यालय में महिला मुंशी के लिए 1000 से अधिक आवेदन आ चुके हैं। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बताया कि महिला पुलिसकर्मियों के शानदार रिस्पांस को देखते हुए आवेदन पत्र भरने की तिथि को आगे बढ़ा दिया गया है। अब 15 सितंबर तक आवेदन भरे जा सकेंगे। गौरतलब है कि इसी महीने की 4 तारीख को झारखंड डीजीपी के निर्देश पर महिला मुंशी के लिए आवेदन पत्र जारी किया गया था। महिला मुंशी बनने के लिए आवेदन पत्र में कई शर्तें भी रखी गई थी। उन शर्तों को पूरा करने के बाद ही महिला पुलिसकर्मी थानों में मुंशी के पद पर काम कर पाएंगी। अब तक 1000 से अधिक महिला पुलिसकर्मियों ने सभी शर्तों का पालन करते हुए आवेदन पत्र भरा है। साथ ही झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बताया है कि जिन थानों में महिला मुंशी की तैनाती होगी वहां पुरुष मुंशी नहीं होगा। डीजीपी के अनुसार महिला मुंशी के लिए आवेदन करने वाली महिला पुलिसकर्मियों ने यह अनुरोध किया था, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। ऊर्जा निगम में आउटसोर्सिंग के नाम पर उगाही का धंधा जल्द होगा बंद। मंत्री इरफान अंसारी। राज्य सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री इरफान अंसारी ने ऊर्जा विकास निगम में आउटसोर्सिंग बहाली को खत्म करने की बात कही है। दरअसल शुक्रवार को ऊर्जा विकास कार्मिक संघ के अध्यक्ष अजय राय ने मंत्री इरफान अंसारी से मुलाकात की। अजय राय ने इरफान अंसारी से आउटसोर्सिंग बहाली के संबंध में विस्तृत चर्चा की। इरफान अंसारी ने ऊर्जा विकास कार्मिक संघ के अध्यक्ष को आश्वस्त किया है कि आउटसोर्सिंग को समाप्त किया जाएगा। मंत्री इरफान अंसारी ने झारखंड ऊर्जा विकास निगम में जारी डॉक्टर इरफान ने कार्मिक संघ के अध्यक्ष अजय राय को आश्वस्त करते हुए कहा है कि वो आज ही इस संबंध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बातचीत करेंगे। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री से बात कर कार्मिक संघ की बैठक सुनिश्चित कराएंगे ताकि समय रहते इस पर समाधान निकाला जा सके। मंत्री इरफान ने कहा है कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से निजी एजेंसियां कर्मियों का दोहन तो कर ही रही है, साथ ही एक बड़े कमीशन के रूप में उगाही का धंधा निगम के अंदर चल रहा है, जिसे खत्म किया जाना सरकार की प्राथमिकता है। पलामू में हाथियों के झुंड ने 2 एकड़ में लगी फसलों को रौंदा, 8 घंटे हलक में अटकी रही जान। पलामू जिले के चैनपुर प्रखंड के सलतुआ के लोभरवा टोले में हाथियों के झुंड ने 2 एकड़ में लगी धान व मक्के की फसल को रौंदी। इस क्रम में रात भर 4 भाइयों के परिवार की जान हलक में अटकी रही। शुक्रवार सुबह 5 बजे हाथी जंगल की ओर गए तब राहत मिली। हाथियों की संख्या 25 से 30 बताई गई है और इसमें कई बच्चे भी शामिल हैं। हाथियों के द्वारा शिवव्रत सिंह की फसल को ज़्यादा नुकसान पहुँचाया गया है। उनके अलावा उनके भाई सरयू सिंह, प्रभु सिंह और शंकर सिंह की फसल को भी नष्ट कर दिया गया है। सूचना मिलने के बाद भी वन विभाग की टीम मौके पर नहीं पहुंची थी। जिस जगह घटना हुई उससे करीब 1 किलोमीटर आगे आबादी वाला इलाका है। हाथी अगर दोबारा जंगल से वापस आए तो उनके आबादी वाले इलाके में पहुंचने की संभावना बनी हुई है। अगर वह इस इलाके में पहुंचते हैं तो फसलों के साथ साथ जान का भी खतरा बना हुआ है। ग्रामीण हाथियों के प्रभावित खतरे से भयभीत हैं। ग्रामीणों ने वन विभाग से हाथियों को दूर जंगल में खदेड़ने का आग्रह किया है। आईएएस पूजा सिंघल को बेल पर ईडी कोर्ट में 19 सितंबर को सुनवाई। सस्पेंडेड आईएएस पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर रांची पीएमएलए की विशेष कोर्ट में
19 सितंबर को सुनवाई होगी। शुक्रवार की सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से बहस के लिए समय देने का आग्रह किया गया, जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने 19 सितंबर की तारीख निर्धारित की है। ईडी ने 5 मई 2022 को पूजा सिंघल के 25 ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसके बाद ईडी ने पूजा सिंघल और सीए सुमन सिंह को गिरफ्तार किया था। दोनों से हुई पूछताछ में ईडी को बेहिसाब पैसे और अन्य जगहों पर इन्वेस्टमेंट के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली थी। ईडी की छापेमारी के दौरान सुमन सिंह के आवास और कार्यालय से 19 करोड़ 31 लाख रुपए की नकदी बरामद हुआ था। यह गांव के विकास की तस्वीर है, जहां मरीज को अस्पताल तक लाने के लिए 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। लातेहार के महुआडांड प्रखंड अंतर्गत हामी पंचायत के ग्राम मेढारी के टोला भीतर कोना से शुक्रवार को वृद्ध बीमार प्रभुदास लकड़ा को स्थानीय ग्रामीणों ने इलाज के लिए महुआडांड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। आप कहेंगे कि इसमें क्या बड़ी बात है? बड़ी बात है, इसलिए बड़ी बात है क्योंकि बीमार को वहां तक पहुंचाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। 2 किलोमीटर की पैदल यात्रा में जंगल झाड़ और नदी नाले पार करने पड़े। इसके बाद जाकर उसे वहां नसीब हुआ। पैदल लाने के लिए एक टोकरी बनाई गई, उसे बांस में बांधा गया और उस टोकरी में बैठाकर बुजुर्ग बीमार को लाया गया। सवाल तो कई हैं, पर सबसे अहम सवाल विकास का है। झारखंड बने 24 साल हो गए हैं, कई सरकारें आई और गई, पर यह गांव अब भी एक सड़क के लिए तरस रहा है। स्थानीय निवासी अजित पाल कुजूर ने बताया है कि महुआडांड मुख्यालय से उनकी गांव की दूरी लगभग 12 किलोमीटर है। गांव जाने के लिए नदी पार कर पगडंडी से होकर जाना पड़ता है। उन्होंने बताया है कि पूर्व डीसी के किशोन आराधना पटनायक सहित स्थानीय विधायक रामचंद्र सिंह को इस गांव में लाकर यहां की मूलभूत समस्या नदी पर पुल निर्माण, सड़क निर्माण को लेकर अवगत करा चुके हैं, लेकिन इतने साल होने के बाद भी अभी तक पुल, सड़क का निर्माण नहीं हो सका है। स्थानीय महिलाओं सुमंती कुजूर, इरमा कुजूर, मोनिका बेग सहित अन्य महिलाओं ने बताया है कि नदी पर पुल नहीं होने से बरसात के दिनों में गांव कई सप्ताह के लिए टापू बन जाते हैं। गांव की सबसे बड़ी समस्या नदी पर पुल नहीं होने के साथ साथ सड़क, स्वास्थ्य सेवा, आंगनबाड़ी केंद्र का ना होना है। पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा की होगी घर वापसी, तैयारी पूरी। चुनाव लड़ने की हर्षद पाले जेएमएम के पूर्व नेता और गिरिडीह गांडे के पूर्व भाजपा विधायक जयप्रकाश वर्मा जल्द घर वापसी कर सकते हैं। इसकी पुष्टि खुद जयप्रकाश वर्मा ने करते हुए बताया है कि वो अगले कुछ दिनों में भाजपा में दोबारा जा रहे हैं, क्योंकि जेएमएम ने उनके साथ धोखा किया है, तो वे जेएमएम से नाता तोड़कर निर्दलीय लोकसभा का चुनाव लड़े थे। बताते चले कि जेएमएम ने पूर्व विधायक वर्मा को कोडरमा से टिकट नहीं दिया था, क्योंकि अलायंस के कारण कोडरमा सीट भाकपा माले को मिल गया था और हवा विपरीत बहता देख पूर्व विधायक वर्मा ने जेएमएम के हथकंडे से गुस्से में निर्दलीय चुनाव लड़ा। यह अलग बात रहा कि चुनाव में उन्हें नोटा से भी कम वोट मिला था। इस बीच पार्टी लाइन से हटकर चुनाव लड़ने पर गिरिडीह जेएमएम ने पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। लिहाजा पार्टी के इस निर्णय के खिलाफ जयप्रकाश वर्मा खुद भी जेएमएम से नाता तोड़ चुके हैं और अब वे दूसरी बार घर वापसी करते हुए भाजपा में जाने का निर्णय ले चुके हैं। माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में भाजपा के कई बड़े केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, पूर्व मंत्री स्मृति ईरानी और गिरिराज सिंह का गिरिडीह में दौरा होना है। इन 3 नेताओं के समक्ष जयप्रकाश वर्मा भाजपा ज्वाइन करेंगे। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।